बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा चैप्टर चल रहा था एंजाइम्स वाला। प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी दो मॉडल जो एंजाइम के हमारे पास मौजूद है। द फर्स्ट वन वाज लॉक एंड की मॉडल एंड द सेकंड वन इज इंड्यूस्ड पिट हाइपोथेसिस या इंड्यूस्ड पिट मॉडल। द लास्ट मॉडल के बारे में हमने बात की थी कि इसका जो एक्टिव साइट होता है ये समवट फ्लेक्सिबल होता है और ये स्लाइड चेंज ले आ सकता है सबस्ट्रेट को पेट करने के लिए। आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे फैक्टर्स दैट इफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम्स एक्शन। वो चीज़ें, वो फैक्टर जो एंजाइम्स की रेट को अफेक्ट करता है, रेट ऑफ एक्शन को अफेक्ट करता है। मतलब इसकी एक्टिविटी को स्लो डाउन करना या इसकी एक्टिविटी को स्पीड अप करना, ये वो कौन से फैक्टर है तो आज इंशाल्लाह हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे जो पहला फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से एंजाइमेटिक एक्टिविटी स्पीड अप भी होती है और स्लो डाउन भी होती है। सबसे पहले अगर हम एक रिएक्शन को हीट प्रोवाइड करते हैं तो स्टार्ट में से वही रिएक्शन क्या होगा, वो थोड़ा सा स्पीड अप हो जाएगा। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन भी स्पीड अप हो जाता है। बट आप याद रखिए एक खास पॉइंट या एक खास हद तक। फिर जब हम हद से तजावुज़ करते हैं, टेम्परेचर को हद से ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, तो बेटा आप स्टार्ट वाले पॉइंट को जहन में रखिए कि एंजाइम्स आर प्रोटीन एंड नेचर। ये तो असल में प्रोटीन है, तो ज़्यादा टेम्परेचर पर प्रोटीन डी नेचर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डी नेचर हो जाते हैं। इसके अलावा वो टेम्परेचर जिस पर एंजाइम्स मैक्सिमम काम कर सकता है, जिस पर एंजाइमेटिक एक्शन मैक्सिमम रेट पर होता है, वो टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है। कौन सा टेम्परेचर कहलाता है? ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है। मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में ऑप्टिमम टेम्परेचर मुख्तलिफ होता है। मिसाल के तौर पर अगर एक ऑर्गेनिज्म ग्लेशियर में रहता है, सियाचिन में रहता है, उनकी बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर अलग होगा इस कंपेयर टू उस ऑर्गेनिजम्स के जो डेजर्ट में रहते हैं, चुलिस्तान में रहते हैं, थर में रहते हैं, सहराई गोबी में रहते हैं। तो उनका टेम्परेचर ग्लेशियर वाले से ऑप्टिमम टेम्परेचर अलग होगा। मीन दैट के एक की बॉडी जो है वो उसके एंजाइम्स कम टेम्परेचर पर बेहतरीन काम करेंगे, दूसरे के एंजाइम्स ड्राई एंड हॉट टेम्परेचर पर बेहतरीन काम करेंगे। ठीक है, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर मुख्तलिफ होता है। ज़्यादातर एंजाइम्स के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो 40 से लेकर 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इन प्लांट्स हैव अ हाई ऑप्टिमम टेम्परेचर। डिक्रीज इन टेम्परेचर लोअर द रेट ऑफ रिएक्शन। ऑप्टिमम टेम्परेचर से जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तब भी एंजाइमेटिक एक्शन डिक्रीज या स्लो डाउन होगा, और अगर इसको हम ज़्यादा इंक्रीज करते हैं तब एंजाइम्स डी नेचर होंगे, उसकी डी नेचरेशन होगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा, इंसान की बॉडी का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 है। हमारी बॉडी में ज़्यादातर एंजाइम जो है वो 37 पर बेहतरीन काम करते हैं। दूसरा हमारे पास आता है पीएच, इफेक्ट ऑफ पीएच इन एंजाइमेटिक एक्टिविटी। पीएच मीन दैट पावर ऑफ हाइड्रोजन, या जनरली वी कैन से दैट एसिडिटी और बेसिडिटी। एसिडिटी और अल्कलिनिटी भी हम कहला सकते हैं। कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो एसिडिक एनवायरनमेंट में बेहतरीन काम करते हैं,
कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो अल्कलाइन एनवायरनमेंट में बेहतरीन काम करते हैं। वो पीएच जहाँ पर एंजाइम्स बेहतरीन काम करते हैं वो ऑप्टिमम पीएच कहलाता है। कौन सा पीएच? जिस तरह ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ये ऑप्टिमम पीएच कहलाता है। एग्जाम्पल हम लेते हैं, हमारे स्टमक में ट्रेप्सिन, पेप्सिन, ये दो एंजाइम्स हैं, पेप्सिन एंजाइम्स हैं। ये काम करता है 2 pH पर, मीन दैट इन अ हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट, एक अच्छे तेज़ाबी एनवायरनमेंट में, माहौल में ये काम करता है। इसके बरक्स एक और एंजाइम्स है जो हमारे इंटेस्टाइन में होता है, ट्रेप्सिन। वो काम करता है 8 pH पर, मतलब एक अल्कलाइन एनवायरनमेंट में। ज़्यादा एंजाइम्स के लिए जो pH होता है वो 6 से लेकर 8 है, पर कुछ एंजाइम्स एसिडिक एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं, वहाँ पर वो अपना मैक्सिमम फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ एंजाइम्स अल्कलाइन एनवायरनमेंट, जिस तरह पेप्सिन और ट्रेप्सिन की बात है। ठीक है, तो अगर हम एक एंजाइम्स के लिए पीएच चेंज करते हैं तब वो अपना फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, तो पीएच का भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी पर इफेक्ट होता है। सी, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऑन एंजाइम्स एक्टिविटी। देखिए क्या होगा अगर हम सबस्ट्रेट को इंक्रीज करते हैं, एक्शन डिक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा, या बिल्कुल उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो बेटा याद रखिए, जब हमारे पास एक रिएक्शन चल रहा है, इसमें एंजाइम्स और सबस्ट्रेट शामिल है, वो काम कर रहे हैं, और इसी प्रोसेस के दौरान हम थोड़ा सा सबस्ट्रेट और ऐड करते हैं, तो एंजाइमेटिक रिएक्शन या जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। फिर और ऐड करेंगे, फिर और इंक्रीज होगा, पर एक हद ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जो सैचुरेशन पॉइंट कहलाता है। तमाम एंजाइम्स काम शुरू करते हैं तमाम सबस्ट्रेट के साथ, बाकी फ्री में कोई एंजाइम्स नहीं रहता। ये सैचुरेशन पॉइंट है, और यहाँ पर अब अगर आप और सबस्ट्रेट को ऐड करेंगे तो रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप जहन में रखिए, हमारे पास 20 एंजाइम्स हैं और 10 सबस्ट्रेट हैं। 20 एंजाइम्स हैं और 10 सबस्ट्रेट हैं, तो 20 एंजाइम में से 10 एंजाइम्स 10 सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास 10 एंजाइम्स फ्री हैं, फ्री फॉर्म में वो मौजूद हैं। तो हम क्या करते हैं, हम 5 सबस्ट्रेट और ऐड करते हैं, तो 5 एंजाइम्स उसके साथ रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, तो टोटल रिएक्शन क्या हो जाता है, स्पीड अप हो जाता है। फिर 3 सबस्ट्रेट और ऐड करते हैं, फिर रिएक्शन और स्पीड अप हो जाता है। फिर 2 सबस्ट्रेट और ऐड करते हैं, रिएक्शन और स्पीड अप हो जाता है। अब 20 एंजाइम्स और 20 सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ रिएक्शन में है, फ्री में कोई एंजाइम्स नहीं है। तो इसके बाद अगर आप सबस्ट्रेट को ऐड करेंगे, रिएक्शन पर कोई इसका इफेक्ट नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन ऑफ सबस्ट्रेट ऑन एंजाइम्स एक्टिविटी। ठीक, तो ये हमारे पास द लास्ट वन है। होम असाइनमेंट पे बेटा आपके लिए ये है कि राइट एंड मेमोराइज इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन या सबस्ट्रेट ऑन एंजाइम्स एक्टिविटी। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन आप लिख के राइट एंड मेमोराइज इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन एंजाइम्स एक्टिविटी। ठीक है, ये जो लास्ट वन हमने अभी रिसेंटली पढ़ा, ये आपके लिए होम असाइनमेंट है, आप लिख के भी मेमोराइज भी करें। इंशाल्लाह आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर बाकी कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह कमिंग क्लास।